कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो आपको 11th पढ़ना होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। मैं चैप्टर्स के नेम यहाँ पे क्विकली आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स आपको पढ़नी है, इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है एंड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 12 से आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, हो सकता है इससे क्वेश्चन नहीं आए। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी है, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। सो अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस NF80 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सब कुछ आपको अवेलेबल होगा एक ही कोर्स में। एंड आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहने वाली। एग्जाम के बाद भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो किस तरीके से एडमिशन होगा। थ्रू आउट प्रोसेस आई विल आउट प्रोसेस मैं आप सभी के साथ रहूंगी टू हेल्प यू ऑल। सो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ना है। आपको पढ़ना है फिजिक्स की 11th में क्या पढ़ना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, ठीक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, इसके अलावा ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। 12th में आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो सब कुछ मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करूंगी। तो क्लासेस जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर सीरियस हो NFSU के लिए। सो बिल्कुल हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, 100% आपको एडमिशन आपके फेवरेट कैंपस में मिलेगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो हमारे साथ, तो ठीक है। रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ना है, एटम्स पढ़ना है, न्यूक्ली पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, क्लास 11th में आपको पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिविजन। ये तीनों चैप्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फ्लूइड सर्कुलेशन, फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। आपको 11th के लिए पढ़ना है। 12th में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, उसके एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये हमारे कोर्स में बहुत ही ब्यूटीफुली सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी जाएंगी। जिस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। जो मॉक टेस्ट है आपका, जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 100 MCQs आएंगे। अब इन 100 MCQs में +1
-0.25 की मार्किंग होगी। और इसी तरीके की मार्किंग हमारे मॉक टेस्ट में। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 दिया जाएगा, अगर कुछ गलत करते हो तो 0.25। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप टोटल कितना स्कोर कर रहे हो, और आपको कितना टोटल स्कोर करना है। सेफ साइड में रहने के लिए 80+ आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे मॉक टेस्ट लगाओगे तो 100% प्रिपेयर हो जाओगे एग्जामिनेशन तक, सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। यूनिट टेस्ट में ऑलरेडी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किए बिना टेस्ट सॉल्व मत करो, क्योंकि ऐसे में आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अप्रोच आपको करनी है, सब कुछ मैं कोर्स में बताते चलूंगी। तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो एंड प्रिपरेशन शुरू कर दो। बिल्कुल बहुत सारा टाइम है आपके पास, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व हो गए आप सभी के कि पढ़ना कहाँ से है। दीक्षा लर्निंग लैब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां से पढ़ना। जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप जरूर से एग्जाम क्रैक करोगे।